बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बादिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। 21 रमज़ानुल मुबारक सरकार इमाम कायनात मौलाए कायनात बाबुल इल्म खैबर शिकन फ़ातिह खैबर सरकार मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शहादत की तारीख़ है। एक दर्दनाक हादसा इस्लाम की तारीख़ में। वो अली जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपना नफ्स फरमाया, वो अली जिसको हुज़ूर ने अपना भाई फरमाया, अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोगों ने साजिश करके खारजियों ने सरकार मौलाए कायनात को शहीद कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम नाम का एक शख्स था, जिन लोगों ने खारजियों के साथ साजिश करके, और ये ख़ुद भी खारजी था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, साजिश करके वो कूफ़ा पहुंचा। और कूफ़ा पहुंचने के बाद तारीख़ में तो रिवायात अलग अलग अंदाज से आती हैं, मगर मैं इख्तिसार के साथ मखसूस बातें अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा चंद मिनटों में। मशहूर बात यह है कि सरकार मौलाए कायनात के सामने जब वो पेश हुआ, सरकार अली हैदर कर्रार ने उसको देखते ही पहचान लिया। बहरहाल गुफ्तगू तवील हुई, मगर हज़रत अली ने पूछा, क्या तू वही शख्स है जिसकी, क्या तेरी परवरिश एक दाई ने की, क्या तेरी दाई कोई यहूदिया थी? तो उसने कहा, हाँ मेरी दाई यहूदिया थी। हज़रत अली ने उसको वापस पलटा दिया कि तू चला जा, और अपने दिल में इस बात का यकीन कर लिया कि यही वो शख्स है जो एक दिन मेरी दाढ़ी को मेरे खून से रंग देगा। ये जुमला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से उन्हें मिला था। चूँकि एक मरतबा मौलाए कायनात बीमार हुए, जब बीमार हुए तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे लगता है कि अब मैं इसी मर्ज़ में वफ़ात पा जाऊँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अली, अभी तेरी मौत का वक्त नहीं आया। तेरी मौत उस वक्त होगी जिस वक्त तेरी ये दाढ़ी तेरे यहाँ की यानी सर के खून से रंगीन हो जाएगी। इसीलिए मौलाए कायनात अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे बाज़ मरतबा, और पकड़ने के बाद इधर नाक शरीफ की तरफ लेकर जाते और फरमाते, तो वो दिन कब आएगा कि तू रंगीन हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये इस तरीके से सरकार मौलाए कायनात अपनी शहादत को याद किया करते थे। बल्कि रिवायतों में ये भी मिलता है कि जब लोगों में से मखसूस लोगों को पता चला कि कातिल ये होने वाला है और ये कत्ल कर देगा, तो लोगों ने इजाज़त चाही कि आप इजाज़त दें तो हम इसको पहले ही कत्ल कर दें। मौला अली ने फरमाया, लेकिन मैं शहादत की जाम को पीना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्यों इसको कत्ल करवाऊँ। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की दुश्मनी रखने वाले लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक वो अली हैदर कर्रार, जिसकी फ़जीलतों के बारे में इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़जीलत अगर किसी सहाबी की अहादीस में मिलती है हुज़ूर की ज़बान से, तो वो अली हैदर कर्रार की ज़ात है। इस बात को आला हज़रत अली रहमान ने भी अपनी किताब में लिखा है। अल-क़िस्सा मुख्तसर, सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक रात ख्वाब देखा, और ख्वाब में बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने मुझ पर बड़ी मुसीबतें ढा दी हैं और मैं परेशान हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कुछ नहीं फरमाया, बस इतना फरमाया, अली दुआ करो। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दुआ की, और दुआ का हाल ये था, अर्ज़ किया, ए अल्लाह तबारक व ताला, तो इन अफराद जो ये लोग हैं, इन लोगों से बेहतर लोगों में मुझे जगह अता फरमा, और मुझसे ज़्यादा बुरा इंसान इन पर मुसल्लत फरमा दे। इस तरीके से दुआ की, और दुआ करने के बाद सरकार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुबह उठे तो इमाम हसन पाक को बहुत सारी बातें और बहुत सारे रुमूज़ व असरार सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताएं। मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, बताना सिर्फ इतना है कि सरकार मौलाए कायनात का ये तरीक़ा मोहब्बत था कि वो सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठते तो लोगों को जगाते हुए जाते थे, चलो नमाज की तरफ, चलो नमाज की तरफ, चलो नमाज की तरफ। आदत के मुताबिक आज भी नमाज पढ़ने वालों को जगा रहे थे और मस्जिद की तरफ जा रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम नाम का शख्स जो खारजी था, सड़ा हुआ, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने गोया की पेशीन गोई फरमाई थी। कहने लगे, हुजूर ने एक दिन कहा, ताली तुझे मालूम है पिछलों में बदबख्त कौन है और अगलों में बदबख्त कौन था? या इसको उल्टा कर लीजिए, यानी पुरानी उम्मत में बदबख्त कौन था और मेरी उम्मत में कौन होगा? तो सरकार मौलाए कायनात ने अर्ज़ किया था, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, पुरानों में इंतहाई बदबख्त शख्स वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचें काटी थी, और इस उम्मत में इंतहाई बदबख्त शख्स वो होगा जो तुझ पर खंजर चलाएगा। जाहिर बात है कि ये उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स था, जिसको इब्ने मुलजिम कहा जाता था। अब्दुर्रहमान इसका नाम था, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इब्ने मुलजिम। फ़कत नाम अब्दुर्रहमान होने से
इस्लाम की सनद नहीं मिल जाती, बल्कि इकबाल ने कहा, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सरकार मौलाए कायनात जो आईन हक़ की ज़ात है उनके साथ बदसलूकी की। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था, मौलाए कायनात जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, सरकार मौला अली मस्जिद में पहुँचे तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने सरकार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर वार किया। और वार करने के बारे में रिवायत ये आती है कि साहब जैसे ही उसने वार किया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बताते हुए भी दिल रोता है, कैफियत तब्दील होती है। सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसे ही नमाज पढ़ाने के लिए घर से चले, रास्ते में लोगों को नमाज की दावत देते हुए मस्जिद के अंदर आए। अब ऐसा भरपूर वार किया कि आपकी पेशानी से कनपट्टी तक कट गई। कमाल, अल्लाह अकबर, ज़ब्त अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था, पेशानी से लेकर कनपट्टी तक कट गया एक वार में। अल्लाह अकबर कबीरा, चूंकि अचानक वार किया गया खुदा के शेर पर। जैसे ही वार लगा, सरकार मौला अली की ज़बान से एक जुमला निकला, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम में कामयाब हो गया। क्या लोग थे वो। मौला अली के सर पे वार लगा, पेशानी कट गई, खून खून हो गया। कहने लगे मेरे रब की कसम में कामयाब हो गया, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। सरकार मौला अली ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। जैसे ही खून लोगों ने देखा, हज़रत मौला अली पर हमला देखा तो जाहिर है शोर मच गया। सरकार ज़ैनब पाक आई, सरकार इमाम हसन पाक आए, सरकार इमाम हुसैन पाक आए। बहरहाल जो जो लोग भी आए, हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ये अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम है। क्या अखलाक था, क्या दिल में वुसात थी। फरमाने लगे, इस शख्स को गरम खाना खिलाओ, इसके लिए नरम बिस्तर लगाओ। कौन? जिसने तलवार चलाई है। उस कैफियत में जब लोग पूछ रहे हैं, अब्बा जान, इमाम हसन पाक पूछ रहे हैं, अब्बा जान आपकी हालत कैसी है, पीछे से इब्ने मुलजिम कह रहा अब ये नहीं बचेंगे, इसलिए कि मैंने इस तलवार को एक मुद्दत तक जहर में बुझा रखा था और ये जहर में लगाकर मैंने तलवार मारी है। अगर तलवार के वार से बच भी जाएं तो जहर इनके बदन में सरायत कर जाएगा। ऐसा जुमला सुनने के बाद अच्छे से अच्छा अखलाक वाला शख्स भी अपने आपे से बाहर हो जाए। मगर मौला अली ने फरमाया, हसन इसके लिए नरम बिस्तर लगवाओ, इसके लिए इसको गर्म खाना खिलाओ। अगर मैं बच गया, मैं जिंदा बच गया, तो इससे क़िसास लेने का मैं ज़्यादा हक़दार हूँ, चाहे मैं माफ़ कर दूँ, चाहे मैं क़िसास लूँ। और अगर मेरा इंतकाल हो गया, मैं इस दुनिया से चला गया, तो पहली ख्वाहिश तो यही है, जैसा कि रिवायतों में मौजूद है, कि इसको माफ़ कर दिया जाए। और अगर क़िसास लिया जाए तो फिर तबक़ात इब्न साद में ये लफ्ज़ मौजूद हैं कि जब क़िसास लिया जाए तो इसकी शर्मगाह और इसके पेट पर नेज़ा मत मारना। नतीजतन ये कि जब इससे मेरे खून का बदला लेना, अल्लाह अकबर कबीरा, तो इसको एक वार में कत्ल कर देना, यूँ नहीं कि इसको तड़पा तड़पा के मारना। ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत है। और इस तरीक़े से सरकार मौलाए कायनात, ये वार अलग अलग तारीख़ में इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन ये है कि ये वार 19 तारीख़ को हुआ और एक दिन 2 दिन बिस्तर मर्ग पर आराम फरमाने के बाद सरकार इमाम कायनात 21 रमज़ानुल मुबारक को इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। आप सीख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बड़ा दिल इमाम अली को अता फरमाया था। बातें बहुत कुछ हैं करने की, मगर अल्लाह पाक हमें और आपको कुर्बानियों का जज्बा सरकार मौला अली के सदक़े अता फरमाए और इमाम कायनात के सदक़े व तुफ़ैल अहले बैत की कुर्बानियों को समझकर अपने गुनाहों से बचने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत की मोहब्बत हमें अता फरमाए और मौलाए कायनात की शहादत के सदक़े व तुफ़ैल हम सबको गुनाहों से नफ़रत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नियाज़ लगाएँ इमाम कायनात की, मौलाए कायनात की और जुमला औलाद अली की। अल्लाह पाक फैज़ान मौलाए कायनात से हमें और आपको बहरावर फरमाए, माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।